बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस मुबारक पर। आज जो है बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या दिया गया है कि अगर अल्फ़ा बीटा जो है वो रूट्स हों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, 1/अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर की। ठीक है, जहाँ पे आप प्रॉपर सोल्यूशन लेंगे तो सबसे पहले आपने लिखना है गिवन। ठीक है, तो गिवन में हमारे पास क्या है, 2x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर आपने हेडिंग देनी है टू फाइंड। तो आपने फाइंड क्या करना है, 1/अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। आप प्रॉपर जब सोल्यूशन की दोबारा फिर हेडिंग देंगे तो आपने लिखना है कि वी हैव, ठीक है, आपको क्या गिवन था, इक्वेशन दी गई थी 2x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपने लिखना है हेयर a इज इक्वल टू 2x² का कोफिशिएंट, ठीक है, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद फिर आपको ये बताएगा कि अल्फा बीटा जो है इस इक्वेशन के अगर रूट्स है तो फिर आपने सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स फाइंड कर लेने हैं, सम ऑफ द रूट्स। ठीक है, वो हमारे पास क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, बी की वैल्यू 3 है तो माइनस बी कितना हो जाएगा, -3, और ए की वैल्यू 2। तो ये सम ऑफ द रूट्स आपके पास आ गए। इसी तरह आपने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वो आपने फाइंड कर लेने, अल्फा इंटू बीटा वो हमारे पास c बाय ए होता है। तो c की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 2, तो ये 1/2 ये आपके पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गए। ठीक है, तो अब चलिए आप ये वैल्यू फाइंड करनी है 1/अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो नाउ 1/अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, दोनों फ्रैक्शंस आ रही है, आप एलसीएम लेंगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये दोनों आपके एलसीएम में आएंगे, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा स्क्वायर बच जाएगा, तो आपने इसको बीटा स्क्वायर लिख दिया। आप इसकी बात करें तो बीटा स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, अल्फा स्क्वायर बच गया, तो अल्फा स्क्वायर 1 टाइम अल्फा स्क्वायर। ठीक है, इसको हम अगर अरेंज करें तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय, ये जो है इसको हम अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपने इसको फिर तोड़ना है, क्योंकि हमारे पास जो है वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की है, जहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ रहा है। अल्फा बीटा की वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं। इसको मजीद हमें इसको सॉल्व करेंगे तो अब यहाँ पे देखें, इसको मजीद मैं कैसे आगे प्रोसीड करूँगा, 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, ये हमारे पास ये जो था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको मैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टाइम 2 इंटू अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर। ठीक है, इससे आप फेमिलियर हैं, पिछले क्वेश्चन में ये आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये इसके इक्वल होगा। इसको ओपन करेंगे तो आपका यही आंसर आएगा। ठीक है, तो नाउ पुटिंग वैल्यूज कि अल्फा प्लस बीटा जहाँ जहाँ पे आ रहा है वहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लगाएंगे, जहाँ अल्फा बीटा आ रहा है वहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू लगाएंगे। ठीक है, तो 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -3/2, इसका स्क्वायर आ गया, माइनस आगे 2, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा की वैल्यू 1/2 थी और स्क्वायर है तो आपने स्क्वायर डाल दिया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर, इसको ओपन करें स्क्वायर को, 9/2 ये आपकी कैंसलेशन हो जाएगी, यहाँ से आपको -1 मिल जाएगा, और ये 1/2 का स्क्वायर देंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब 1/अल्फा स्क्वायर
प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको बेटा कैसे सॉल्व करना है कि 2 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 1 टाइम 2, लेकिन साथ साइन क्या आएगा माइनस का, और पीछे आपके पास क्या है 9 होल डिवाइडेड बाय 2, तो ये 9 माइनस 2 7 बाय 2, ये आप एलसीएम भी ले सकते हैं। ठीक है, ऊपर हमारे पास आ गया 7 बाय 2 और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 बाय 4 आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब इसको मजीद कैसे करेंगे कि जब आप इस फ्रैक्शन को, ऊपर भी फ्रैक्शन हो नीचे भी फ्रैक्शन हो, तो डिवीजन के साइन को आपने रिमूव करके मल्टीप्लाई में जब चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई होगा 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 7 बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 बाय 1। ठीक है, अब ये 2 और 2 टाइम, तो ये हमारे पास 7 2 टाइम 14, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 और अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास 14 आ गई। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। कल इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।